आदाब। औलिया हिंद में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। और औलिया हिंद में आज आपको जियारत कराएंगे उत्तराखंड के कलियर शरीफ की जियारत अपने नाज़रीन को आज कराएंगे। पीराने कलियर 13वीं सदी के चिश्ती सिलसिले के सूफी बुजुर्ग की दरगाह है। अलादीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को सरकार साबिर पाक के नाम से भी जाना जाता है। यह दरगाह हरिद्वार के करीब कलियर गांव में वाक़ है। इस दरगाह की खास बात यह है कि ये हिंदू और मुसलमान दोनों मज़ाहिब के लोग इसे यकसा तौर पर कद्र मंजिलत की निगाह से देखते हैं और यही वजह है कि यह दरगाह गंगा जमनी तहजीब की अजीम मिसाल के तौर पर देखी जाती है। बताया जाता है कि इसे दिल्ली सल्तनत के अफगान हुक्मरां इब्राहिम लोधी के जरिए इस दरगाह की तामीर कराई गई थी। अलादीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह चिश्ती सिलसिला चिश्ती के बुजुर्ग थे जो बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन थे। अलादीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह की 19 रबीउल अव्वल 592 हिजरी मुताबिक 1196 ईस्वी में मुल्तान जिले में हुआ था। वो जमीला खातून के साहबजादे थे जो बाबा फरीद की बड़ी बहन थी। 1253 ईस्वी में कलियर शरीफ में बाबा फरीद के जरिए कलियर शरीफ की निगहबान के तौर पर दस्तारबंदी होने के बाद इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कलियर के नाम वक्फ कर दी और 13 रबीउल अव्वल 690 हिजरी मुताबिक 1291 में इनका विसाल हो गया। तो आज इसी दरगाह की जियारत अपने नाजरीन को औलिया हिंद में कराएंगे और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रियाज मलिक खुद इस दरगाह के अहाते से जुड़ चुके हैं, तस्वीरें दिखाएंगे। रियाज, आपका खैर मकदम करते हुए सवाल आपसे ये करना चाहेंगे, आप कलियर शरीफ की दरगाह के अहाते में मौजूद हैं, इस वक्त क्या कुछ मंजर दिखाई दे रहा है? इसके बाद आपसे सवाल होगा तारीख के ताल्लुक से और क्या कुछ शख्सियत रही है और क्या कुछ तारीख रही है इस दरगाह की। इस वक्त क्या कुछ नूरानी मंजर देख पा रहे हैं आप? जी शुक्रिया सना। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर और मैं यहाँ बताता चलूँ कि आपके विसाल को तकरीबन 750 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी जो यहाँ रूहानियत का माहौल है, आज भी जो यहाँ पर नज़ारे देखने को मिलते हैं, ठीक वैसा ही लगता है कि जैसे 750 साल पहले किसी वक्त में हुआ करता होगा। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा फ़िलहाल कि वो आस्थाने का हमारे नाज़रीन को दीदार कराएं। कलियर शरीफ में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये बहुत अहम हिंदुस्तान की दरगाह है। यहाँ पर एक बात मैं और आपको बताता चलूँ कि यहाँ लोग अपने आप नहीं आते हैं, जिन लोगों को ख्वाब में बशारत होती है वही लोग यहाँ पर 11 दिन, 21 दिन और 41 दिन के अपना टाइम पीरियड चिल्ला, जिसको एक टेक्निकल वर्ड है, चिल्ला अपना लेकर आते हैं। मैं अपने कैमरामैन को ये भी कहूँगा कि जो ज़ायरीन यहाँ पर मौजूद हैं, ये एक छोटा सा हिस्सा है जिस जगह पर हम मौजूद हैं। दरगाह बहुत बड़ी है, इसका जो अहाता है बहुत बड़ा है। हिंदुस्तान भर से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम अकीदतमंद लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं। साथ ही साथ मैं अपने कैमरामैन से फिर से गुजारिश करूँगा कि वो उस मुकाम को हमारे नाज़रीन को दिखाए कि जहाँ पर साबिर कलियरी साहब ने रहमतुल्लाह अलैह ने इबादत की थी। ये जो चराग जल रहे हैं, इसी चराग के नीचे बैठ के उन्होंने रातें गुजारी। तकरीबन 12 साल तक यहाँ पर खड़े होकर उन्होंने गरीबों को, मिस्कीनों को लंगर बांटा और इसी जगह पर बैठकर उन्होंने इबादत भी की। और ये जैसा कि आप देख रहे हैं, एक साहब वहाँ पर सामने कुछ लोगों को तेल दे रहे हैं। इस तेल की शिफा ये है कि अगर किसी के कोई जिस्मानी कोई तकलीफ़ है और यहाँ के इस चराग के तेल को अगर वो अपने जिस्म पर लगाता है तो अल्लाह ताला उसको शिफा अता करता है। आपके वसीले से उनको फ़ायदा होता है। सना जी, अगर बात की जाए शख्सियत की तो साबिर रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत क्या कुछ रही और अगर बात किया जाए कि इन्होंने कहाँ से कूच किया और यहाँ पर कब से वो क़याम पजीर हुए, इस ताल्लुक से कुछ रोशनी डाली और अगर जानशी दरगाह के हों तो उनसे बातचीत करके तमाम सवालों का जवाब उनसे ले। जी जी, यहाँ पर मेरे साथ अफजल मंगलोरी साहब भी मौजूद हैं। अफजल मंगलोरी साहब क्योंकि हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े मशहूर शायर भी हैं, मनकबती शायर भी हैं और यहाँ दरगाह कमेटी के मेंबर भी हैं। इनकी बेतहाशा यहाँ की खिदमत हैं। दरगाह कमेटी के और मुख्तलिफ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले आपका खैर मकदम करता हूँ हमारे इस प्रोग्राम में। मैं जानना ही चाहूँगा कि जो यहाँ की तारीख़ है, आपका जो सफ़र रहा रहमतुल्लाह अलैह साबिर रहमतुल्लाह अलैह साहब का, उस बारे में थोड़ी रोशनी डालिए। मुख्तसर सा अर्ज़ करूँगा कि आप हीरात में पैदा हुए थे। बचपन में ही आपके वालिद माजिद जो है कहना चाहिए कि फौत हो गए थे और उसके बाद फिर वालदा माजिदा बचपन में लेकर के आपको अपने भाई के पास बाबा फरीदुद्दीन के पास ले आई। वहाँ उन्होंने उनकी तरबियत दी और
फिर उनको काबिल अकमल बना करके कलिया शरीफ की विदायत दे दी। फिर उस सरकार साबिर पाक यहाँ आ गए और फिर उसके बाद यहाँ गूलर की डाल पकड़ी और अल्लाह ताला ने, क्योंकि हर एक पेड़ पर एक बनाया हुआ है कि कलियाँ हों, फूल हों, फिर फल हों, लेकिन कली और फूल और तमाम इन दोनों को नद करके और डायरेक्ट फूल कर दिया, डायरेक्ट फल कर दिया, और वो फल आज तक काम आ रहा है और 12 महीना तक फल आता ही रहता है। इस फल का नाम क्या है? उस फल का नाम गूलर है, और गूलर ही एक ऐसी मखसूस चीज भी है कि जो जिस नियत से खाता है उसी के मुताबिक उसकी मुराद भी पूरी होती है। अच्छा, गूलर के बारे में ये भी कहा जाता है कि जब आपने यहाँ पे खिदमत दी, लंगर 12 साल तक बांटा, कुछ ऐसा भी लोगों ने कहा है कि 12 साल तक आपके मामू ने कहा था कि यहाँ लोगों की मदद करिए, उनको खाना खिलवाइए, तो उन्होंने खुद 12 साल तक ना खाकर गूलर खा के अपनी जिंदगी को बसर किया। दरअसल उन्होंने लंगर तकसीम किया है और अपने दस्ते मुबारक से लंगर के साथ साथ फैज़ भी लुटाया है, लेकिन कभी गूलर खाया नहीं, बस जुबान पे रखा। और शाह हज़रत शमसुद्दीन जो आपके खलीफा थे, जिनका आज उर्स हो रहा है, और उसी सिलसिले में आज उनकी नियाज भी की जा रही है यहाँ, तो उन्हीं के जो है वो उनको दे दिया करते थे। शमसुद्दीन अल्लाह जो है नहीं खाता और बंदा खाता है, इसीलिए वो चक्कर दे देते थे। गूलर तो खाते ही नहीं थे, अगर गूलर खा लेते तो फिर टॉयलेट भी जाना होता, तो इसलिए जो है आप टॉयलेट से भी क्या नाम है, सब का नाम जो है दूर थे, और आप जो है एक निहायत ही सुभानअल्लाह कलिया शरीफ की गोद में अल्लाह ताला ने अपना एक बेहतरीन वली कामिल अकमल और मुकद्दस सुभानअल्लाह बनाकर यहाँ जो है जाहिर किया। बहुत शुक्रिया। मैं आपसे अभी दोबारा जानना चाहूँगा, अभी अफजल मंगलोरी साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि आपकी शान में मनकबती कुछ अशार पेश करें। देखिए, हज़रत मखदूम साबिर कलेरी रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना हमारे लिए तो अक़ीदत और बरकत का मरकज़ है, और मेरा तो नाम ही अताए साबिर है, जैसा कि हमारे छोटे मियाँ साबरी मिलाद पार्टी के सदर साहब ने फरमाया। यहाँ बचपन मेरा गुजरा, मेरी वालदा का जो मज़ार है वो साबिर पाक के क़दमों में है, मेरे वालिद ख़ुद साबिर पाक के अक़ीदतमंद थे, तो मेरी ज़िंदगी यही गुजरी है। तो चंद माजरत चाहूँगा, आपको बीच में रोक रहा हूँ, मैं आपसे तफसील डिटेल बाद में लूँगा, पहले मैं मनकबती अशार की गुजारिश आपसे करता हूँ। करम की एक नजर कर दीजिए साबिर, करम की एक नजर कर दीजिए साबिर, करम की एक नजर कर दीजिए साबिर, और मेरे दामन को भी भर दीजिए साबिर, मेरे दामन को भी भर दीजिए साबिर। और शेख समात फरमाए कि नबी के इश्क में उड़ता फिरूं मैं, नबी के इश्क में उड़ता फिरूं मैं, नबी के इश्क में उड़ता फिरूं मैं, अकीदत के मुझे पर दीजिए साबिर, अकीदत के मुझे पर दीजिए साबिर। और शेर सुनिएगा कि रहूं मर कर भी कदमों में तुम्हारे, आमीन आमीन, रहूं मर कर भी कदमों में तुम्हारे, रहूं मर कर भी कदमों में तुम्हारे, कि अपना हश्र तक दर दीजिए साबिर, कि अपना हश्र तक दर दीजिए साबिर। और शेर सुनिएगा कि जहां से दीदे रोजा हो मुसलसल, जहां से दीदे रोजा हो मुसलसल, मुझे कलियर में वो घर दीजिए साबिर, मुझे कलियर में वो घर दीजिए साबिर। और ये मनक़बत का ख़ास शेर सुनिएगा
मुझे कलियर में वो घर दीजिए साबिर, अगर लायक नहीं फरजानगी के। पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया देख रही है आज का ये लाइव टेलीकास्ट पीरान कलियर शरीफ से बराह रास्त जारी व सारी है। तो मैंने शेर अर्ज किया है कि अगर लायक नहीं दीवानगी, अगर लायक नहीं फरजानगी के, अगर लायक नहीं फरजानगी के, मुझे दीवाना ही कर दीजिए साबिर, मुझे दीवाना ही कर दीजिए साबिर, करम की एक नजर कर दीजिए साबिर, मेरे दामन को भी भर दीजिए साबिर। बहुत शुक्रिया। और ये अफजल मंगलोरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। उनकी बहुत इनायत के मनकबती अशार से हमें नवाजा। एक साहब और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कहा जाता है कि जो साबिर कलियरी हैं बहुत जलाली हैं, वक्तन फ़वक्तन इस तरह की बातें आती रही हैं। मैं यहाँ एक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा उनके जलाल का थोड़ा सा जिक्र करें। साबिर साहब को बहुत काफ़ी जलाल था, अब तो बहुत कम हो गया है। आपने 12 साल तक लंगर लुटाया, आपने आप एक दाना भी नहीं खाया, और उनका आलम ये था कि परिंदा भी पर नहीं मार सके। बाकी छोटे में आप बताएंगे जलाल के बारे में। हुजूर को मैं कहूँगा साबिर पाक के बारे में कि अल्लाह ताला ने आपको जमाल का पैकर भी बनाया है और जलाल का पैकर भी बनाया है, क्योंकि आप सानी हसन भी हैं और सानी हुसैन भी हैं, और यहाँ हसन का भी जमाल और हुसैनियत का भी जलाल सुभान अल्लाह यहाँ दिखा दिया है। और ये साबित कर दिया है कि देखो जो कुरान में अल्लाह ताला कहता है कि जिसको मैं अपना बना लेता हूँ, महबूब का महबूब कर लेता हूँ, उसका आँख नाक कान सब कुछ बन जाता हूँ। ज़ुबान उसकी होती है लेकिन आवाज़ मेरी होती है। इसी के मुताबिक अल्फाज उसके होते हैं। सुभान अल्लाह, अंदाज हमारा होता है, मिजाज हमारा होता है। वो जो भी कुछ मेरा वली सुभान अल्लाह पुकारता है वो अपने पूरे तरीके से मेरे हुक्म के मुताबिक चलता है, मेरे हुक्म के मुताबिक बोलता है, और मेरे मुताबिक सुभान अल्लाह अल्लाह ताला फरमाता है जो भी करता है वली मेरे हुक्म के मुताबिक करता है। जी मैं शुक्रिया। आपसे एक बार फिर से बात करना चाहूँगा। फिलहाल हमारे साथ यहाँ सिक्योरिटी के कुछ लोग मौजूद हैं। यहाँ के सिक्योरिटी इंतजाम थोड़े से वक्त के लिए रोकना चाहेंगे, आगे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, और इस दरगाह की क्या कुछ तारीख है इस हवाले से भी आपसे सवाल करेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद औलिया हिंद में अपने खुसूसी प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। और आज जो जियारत करा रहे हैं उत्तराखंड के हरिद्वार में एक दरगाह है जिसका नाम कलियर शरीफ, और वहाँ से हमारे साथ रास तौर पर जुड़े हुए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रियाज मलिक। रियाज, जिस तरीके से हरिद्वार के करीब बताया जा रहा है कि ये दरगाह वाक़ई है जहाँ पर आप मौजूद हैं, हरिद्वार से कितनी दूरी पर ये दरगाह वाक़ई बताइएगा, और साथ ही साथ ये बताइएगा कि कहाँ से ज़ायरीन अक़ीदतमंद यहाँ पर आते हैं और फैज़याब होते हैं। जी मैं आपको बताना चाहूँ कि एक तरफ हरिद्वार और एक तरफ कलियर शरीफ, हिंदू मुस्लिम एकता की शायद इससे बड़ी मिसाल दूसरी हिंदुस्तान भर में कहीं नहीं मिलती है। और अक्सर ऐसा भी देखा जाता है कि जो लोग हरिद्वार जाते हैं वो पहले यहाँ आकर तशरीफ़ लाते हैं और फिर हरिद्वार जाते हैं, या फिर अक्सर लोग हरिद्वार से भी यहाँ होते हुए जाते हैं। 20-25 किलोमीटर का बस डिस्टेंस है आपस में, कोई बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। अक़ीदतमंद जो है हिंदुस्तान भर नहीं बल्कि बैरूनी ममालिक से भी यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। और मैं यहाँ इस वक्त अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि कुछ लोग यहाँ पर जो रूहानी इलाज की नज़र से तशरीफ़ लाए हैं, अपनी अपनी मुश्किलात की वजह से
यहाँ पर आते हैं उनको हमारे ज़ायरीन देख सकें। जैसा कि आप देख रही हैं कि आप कुछ लोग यहाँ जाली पकड़ के अपनी जो है जो अपनी बातें हैं दिल की यहाँ कर रहे हैं। कुछ लोग जो है सिर्फ इस मकसद से भी आते हैं कुरान शरीफ की तिलावत कर सकें, फातिहा पढ़ सकें, और कुछ लोग जो है रूहानी इलाज के लिए जिन पे ऊपरी असरात वगैरह होते हैं उस वजह से भी यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं। मेरे साथ इस वक्त यहाँ सिक्योरिटी के कुछ लोग मौजूद हैं, क्योंकि ये जो दरगाह का माहौल होता है एक बदनज़मी माहौल होता है, जगह जगह से लोग बेतरतीब यहाँ तशरीफ़ ले आते हैं। सिक्योरिटी के जो एहलकार हैं यहाँ पर उनको किस तरह की दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है या यहाँ पर किस तरह की परेशानियों का उनको सामना करना पड़ता है, कितनी आसानी से चीज़ हो जाती हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम, मैं PRD जवान जॉइंट मजिस्ट्रेट द्वारा यहाँ पर नियुक्त हूँ। इब्राहिम साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी दरगाहें जो हैं बड़ा बदनज़मी का माहौल होता है, अक्सर भीड़ भाड़ ये वो बेतरतीब जो पब्लिक होती है उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस दरगाह के बारे में थोड़ा सा बताइए। सुरक्षा के लिए हमें यहाँ पर जॉइंट मजिस्ट्रेट द्वारा तैनात किया गया है, और जिसमें जो बाहर से ज़ायरीन आते हैं उनकी सुरक्षा के लिए हम लाइन चलाते हैं ताकि ज़ायरीन को दिक्कत ना हो कोई, और जेब वगैरह भी ना कटे, इसके लिए जॉइंट मजिस्ट्रेट द्वारा हमें यहाँ पर नियुक्त किया गया है। हम 4-5 लोग यहाँ पर नियुक्त हैं जो ज़ायरीनों की फैसिलिटी के लिए भी जॉइंट मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त किए गए हैं। बहुत शुक्रिया। एक खातून जो यहाँ पर सिक्योरिटी से हैं, ये मेरा ज़ाती मुशाहिदा है। मैं जब पहले दिन यहाँ पर आया था तो मुझसे इन्होंने बहुत ही प्यार से भी बात की थी। ये यहाँ का एक बहुत अच्छा कल्चर है। यहाँ के चाहे लोकल लोग रहने वाले हैं या यहाँ के दरगाह से मुतालिक जो लोग हैं बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यार और बहुत अदब से वो हमसे मिलते हैं, ज़ायरीन से मिलते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप खातून हैं, अलग अलग तरह की ख़वातीन यहाँ तशरीफ़ लाती हैं, कोई बीमार हैं, कोई मुसीबत ज़दा हैं, कोई परेशान है, आप किस तरह से चीज़ें मैनेज करती हैं? मेरा नाम फरमीदा है और मैं ज़ायरीनों की वजह से जो बीमार हैं उनकी वजह से यहाँ दरगाह पर ड्यूटी के लिए आई हूँ। जैसे ही उनकी मदद करती हूँ, जो बाहर के लोग आते हैं, जैसे ही ये बीमार आदमी हाजिरी वाले हैं इनकी मदद करती हूँ। जैसे ही उल्टे सीधे होते हैं तो इन्हें समझाने के लिए हम इधर से उधर बिठाते हैं, जिससे ज़्यादा मतलब हाजिरी आती है उसे उधर बिठा देते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं आपसे फिर बात करूंगा। और इस वक्त हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास शख्सियत इस दरगाह से मुताल्लिक मौजूद हैं। जी, आपका हमारे इस प्रोग्राम में खैर मकदम है। मैं जानना चाहूँगा कि आप मैनेजमेंट वगैरह में भी अक्सर यहाँ चीज़ें उनको करते हैं, किस तरह का मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी के इंतजाम क्या हैं और क्या क्या चीज़ें हैं? सिक्योरिटी के इंतजाम में यहाँ पर गार्डों की ड्यूटी लगा के रखी है जो दिन में गश्त करते हैं, और दरगाह शरीफ के अंदर जेब कतरों के मामले में देखभाल करते हैं, बाहर रोंड लगाते हैं, गश्त करते हैं। और यहाँ पर मरीज़ बहुत ज़्यादा आते हैं इस दरबार में। इसको तो अल्लाह ने अपनी रहमत से बहुत माला माल करके रखा है। इसकी रसाई कहाँ तक है कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। यहाँ मरीज़ ठीक हो जाते हैं, अगर कोई मकसद या मुराद मांगते हैं उसकी भी मकसद पूरी हो जाती है। अगले हफ्ते या 15 दिन में वो शुक्रिया अदा करने के लिए आता मेरी मुराद पूरी हो गई। और मरीजों को तो माशाल्लाह सब अच्छे हो जाते हैं, थोड़ा सब्र करना पड़ता, सब अच्छे हो जाते हैं। जिनके ऊपर जिन बूत है और वो सब उपरा या जोद उठोन सारा ख़त्म हो जाता मरीज़ के ऊपर से। यहाँ दरगाह कमेटी की तरफ से जो ज़ायरीन हैं उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं? पीने का फैसिलिटी जो है, लंगर खाना है, साबिर पाक का जो लंगर खाना दोनों टाइम उनको लंगर बैठ के खिलाया जाता है दरगाह इंतज़ामिया की तरफ से, वक्फ बोर्ड प्रशासन की तरफ से। तो माकूल इंतज़ाम है ये मेहमान के लिए, और रुकने के लिए मेहमान खाना बाहर है, रैन बसीरा है, वो सब ज़ायरीनों के लिए है, उसमें कोई किराए नहीं है, वो सब दरगाह मैनेजमेंट की तरफ से इंतज़ाम है ज़ायरीन के लिए। ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो सिलसिला साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह ने शुरू किया था लंगर का, गरीबों तक खाना पहुंचाने वाला, मैंने खुद मुशाहिदा यहाँ पे किया है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 10 साल 12 साल 11 साल से यहीं पर हैं और उनके खाने का इंतज़ाम, उनके पीने का इंतज़ाम दरगाह की तरफ से ही किया जाता है, मैनेजमेंट की तरफ से किया था। कुछ लोग जो है यहाँ पर बिरयानी बंटवाना और तमाम चीज़ें बंटवाना बेहतरीन मिसाल यहाँ पर दिखाई देती है। अगर ज़ायरीन की बात करें, अकीदतमंदों की बात करें, आपके पुश्त में बहुत सारे ज़ायरीन दिखाई दे रहे हैं। सुकून के वास्ते भी दरगाह का रुख किया जाता है। तमाम ज़ायरीन या कुछ ज़ायरीन से पूछिए कि किस तरीके का सुकून वो पाते हैं यहाँ पर आकर, दरगाह में आकर, और क्या कुछ मन्नतें अपने दिल में वो लेकर आते हैं जिसे यहाँ से पूरी हो जाती तमाम चीज़ें उनकी। जी जी जी, मैं मेरे साथ इस वक्त जो है एक कश्मीर साहब मौजूद हैं। इनके आने का मकसद मैं सबसे पहले पूछ लेता हूँ, उसके बाद हमारे जो दूसरे ज़ायरीन हैं कुछ लोगों से मैं बात करूँगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं जनाब आता हूँ हर वक्त, मतलब हर महीने आता हूँ, या हर नौचंदी पर आता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक है, श्रीनगर हज़रतबाल रहता हूँ।
और दुआ करते हैं कि हमारे मुल्क में अमन शांति हो जी। ये इस वक्त हाल चल रहा है, दौर गलत है ये। इस मरतबा किस मकसद से आए हैं? मैं तो हर वक्त आता हूँ दरबार में, मेरे साथ लोग आते हैं काफ़ी जो बीमार होते हैं, जिन पर जादू जिनात भूत प्रेत, काफ़ी लोग यहाँ से आते हैं, शफा होते हैं, काफ़ी दुनिया आती है। तो हर वक्त मैं आता रहता हूँ, हर महीने तो मैं यहाँ ही होता हूँ दरगाह शरीफ में। बहुत शुक्रिया। मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि आपका यहाँ आने की वजह क्या है, तो यहाँ किसके साथ आए हैं, क्यों आए हैं और कब से आए हैं? जी हमारा तो घर यहीं पे, हम दरगाह में मतलब कि खिदमत गुजार है सरकार में। जो हमारे गेस्ट हाउस में मेहमान आते हैं हम उनको भी लेके आते हैं, और जी जो यहाँ पे जायरीन आते हैं इंशाल्लाह सभी ठीक होके जाते हैं यहाँ पे। बहुत शुक्रिया। कोई यहाँ पे जी मैं आपसे जानना चाहूँगा जी, यहाँ की जो मैनेजमेंट है थोड़ा सा उसके बारे में बस मुख्तसर हम बता दीजिए ताकि हम जो यहाँ का मैनेजमेंट है उसके बारे में। मैनेजमेंट माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है, और हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला उनसे यही काम लें और सरकार भी उनसे यही। और जितने भी ज़ायरीन हैं, जैसे हमारे जॉइंट मजिस्ट्रेट ने यहाँ पे खाना बैठ के खिलाने का इंतज़ाम किया है, और ये बहुत ही अच्छी इसकी माशाल्लाह सब जगह लोगों में इसकी कोशिश है। शुक्रिया। और मैं बता दूं कि इस दरगाह के अंदर एक बहुत अच्छी जो निज़ाम है वो ये है कि ख़वातीन के लिए जो मस्जिद है, एक तो पहली बात ख़वातीन के लिए अलग से यहाँ पर मस्जिद है, मर्द हजरात का अलग इंतज़ाम है, बीच में एक दीवार है, उसके बाद ख़वातीन की मस्जिद में मर्दों को जाने की कोई इजाज़त नहीं है। बड़े आराम से आराम भी करती हैं वो, और अपनी नमाज भी अदा करती हैं, इबादत भी करती हैं। एक साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आपका नाम? और मेरा नाम आबिद अली है, मैं मर्दाबाद शहर का रहने वाला हूँ, और मैं यहाँ माशाल्लाह अक्सर आता रहता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आने के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून मिलता है, बहुत तबीयत खुश और एकदम मिजाज में ही तब्दीली हो जाती है। ऐसा समझ लीजिए कि वैसे तो मैं खाने काबा भी गया और मदीना मुनव्वर भी गया, वहाँ जो लुत्फ़ है वो तो अजीब ही है, लेकिन यहाँ आने के बाद में एक सब्र वाली बात ये साबिर मखदूम पाक के यहाँ मिलती है, जो हर एक जगह एकदम इतनी मिजाज में तब्दीली नहीं पाई जाती जितने कि यहाँ पे पाई जाती है। बहुत माशाल्लाह यहाँ आने के बाद में लोगों को फैज़ भी मिलता है। रियाज, आपसे आखिर में सवाल करेंगे, जाहिर सी बात है अकीदतमंद जो है काफी पुरसुकून, काफी सुकून महसूस करते हैं यहाँ पर आकर। आपसे आखिर में सवाल ये करना चाहेंगे, दरगाह कमेटी के मेंबर आपके साथ मौजूद हैं, मैनेजमेंट के मेंबर मौजूद हैं, उनसे पूछिएगा उर्स का इनकाद कब होता है, साल के किस माह में उर्स का इनकाद होता है, किस तरीके से इनकाद किया जाता है, और उस वक्त जो ज़ायरीन की तादाद होती है वो कितनी होती है? जी मैं अफजल साहब आपसे ही जानना चाहूँगा, उसकी यहाँ तारीख क्या है, कब होता है, और किस इंतज़ाम होते हैं, और मतलब जो ज़ायरीन आते हैं वो कहाँ से आते हैं? मुख्तसर जवाब। ये उर्स रबीउल अव्वल की पहली तारीख से शुरू हो जाता है। 29 तारीख से मेहंदी डोरी शुरू हो जाती है, सज्जाद साहब के यहाँ से मेहंदी डोरी का सिलसिला शुरू होता है, और आस्ताने पर यहाँ मेहंदी डोरी की रस्म के साथ उर्स पहली रबीउल अव्वल से शुरू हो जाता है। और मेन जो ख़ास उर्स होता है वो 10, 11, 12 और 13। तो तमाम ज़ायरीन जो आज ये लाइव नशरियात देख रहे हैं वो उर्स की तारीख भी नोट कर सकते हैं। और रियाज, आपका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, साथ ही साथ दरगाह कमेटी के मेंबरान का भी आप शुक्रिया अदा करिएगा। और आज नाजरीन ने ज़ियारत की है हरिद्वार के कलियत शरीफ की, एक बार फिर से बताते हुए चलें, अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलेती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से रास नशरियात यहीं पर इख्तिताम पजीर होती है। बेहद शुक्रिया। और इसी के साथ इस प्रोग्राम में आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।